भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कतर सरकार ने पिछले 1 साल से इन भारतीयों को कैद में रखा हुआ था। और कतर की अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी करने पर भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। ये भारतीय एजेंट बज़ाहिर कतरी बहरिया के लिए सामान बनाने वाली कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे, मगर अंदरूनी खाना खुफिया मालूमात इसराइल तक पहुंचा रहे थे। तो ये मैं चीज़ समझता हूँ कि ये जो है ना, इंडिया की लोकेशन इंडो पैसिफिक, दैट्स द बेस्ट लोकेशन भाई। उन्होंने पकड़ के अभी देखे ना, इजराइल हमास में अमेरिका और इजराइल इकट्ठे हो गए, अमेरिका इजराइल इंडिया, ठीक है। साथ ही उन्होंने गजा में स्पोर्ट भी भेजी थी। तो उनकी जो बहरिया के मुलाजिम थे, हिंदुस्तान के ऑफिशियल बहरिया के मुलाजमीन जो थे, अफसरान जो थे, वो जासूसी कर रहे थे कतर की आबदोज़ों के प्रोग्राम की। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और अब उन्होंने 8 उन अफसरान को जो है, एहलकार जो है, उनको उन्होंने सजाए मौत सुना दी है। कतर ने मेजर डेवलपमेंट है ये। कतर ने भी इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारतीय नेवी के साबिक एहलकारों के मकरूह किरदार बेनकाब कर दी है। कनाडा में दहशतगर्दी करने वाले रॉ के एजेंट तो बचकर निकल गए, मगर कतर में काबू आ गए। कॉन्सिडर्ड इंडिया इज अ मेजर प्लेयर इन दिस, ठीक है। अब देखें, हर मुल्क जो आता है वो कनाडा के, इंडिया की जो लोकेशन है ना, ये तो बल्ले बल्ले लोकेशन है। हम तो असी तो पहला मौलविया ना रल गया, फिर मौलविया तो बाद दहशतगर्द हो गया, असी चौथे पास गए ना। तो लोकेशन असी करते जी स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की। मैं 8 हिंदुस्तानी जासूस जो कतर की जो आबदोज़ों का प्रोग्राम था कतर का, हिंदुस्तान भी तो हर जगह उंगलियां देता है ना जाके, वो भी तो बंदे का पुत्र नहीं बन सकता किसी एक जगह पर। किसी को फैज़ नहीं है हिंदुस्तान से, ये मुझे समझ नहीं क्यों करते हैं वो ऐसा। जय हिंद दोस्तों, कतर अपनी औकात भूलते हुए भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसेना में कार्यरत जवानों को फांसी देने की बात कर रहा है। वैसे फांसी तो नहीं हो पाएगी, इतना मैं गारंटेड बता रहा हूँ, लिख के 100% दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, दुख इस बात का हुआ, हमास पे कुछ होता है, तुरंत भारत में कुछ लोग निकल लेते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी देने लगते हैं कि हमास पे गलत हो रहा है। लेकिन इन भारतीय लोगों, ये हमारे भारतीय अफसरों को, भारत के जवानों को कतर ने फांसी की ऐलान कर दी। वो कहाँ बिल में छुप के बैठे हैं लोग, क्यों नहीं आ रहे टीवी पे कतर को भला बुरा बोलने, हमारे जवानों पे गलत आरोप कैसे लगाए। दोस्तों, दिल खून के आंसू रोता है जब कुछ ही लोग भारत का खाके और तारीफ किसी और की करते हैं, गुलामी किसी और की करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। वह कहाँ, निकलो बाहर। दोस्तों, वही वाली बात है ना कि मतलब देश का खाके देश पे हगने वाले कितने ज्यादा हैं। अगर आज भी उन भारत के लोगों को समझ में नहीं आता तो फिर कभी समझ नहीं आएगा। हमास पे बोलने आ जाएंगे, पाकिस्तान के समर्थन में आ जाएंगे, मणिपुर में क्या हो रहा है उसको नेगेटिव खबर बना के दिखाने आ जाएंगे। लेकिन आज हमारे जवानों को कतर में इनकी औकात कैसे हुई फांसी की बात करने की, और कोई बाहर नहीं निकल रहा। मजाक की बात तो ये है, दुख की भी बात है। क्योंकि मोदी बहुत पोस्चरिंग कर रहा था, वो भले कतर हो या मिडल ईस्ट हो। ये मेजर एक सेटबैक है। और इससे पहले आपने ऐसा ही सेटबैक कनाडा में देखा हिंदुस्तान के बारे में, जहां पर उन्होंने खालिस्तान तहरीक के लोगों को कत्ल करवाया। और हिंदुस्तान की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, बल्ले बल्ले लोकेशन है। हम तो असी तो पहला मौलविया ना रल गया, फिर मौलविया तो बाद दहशतगर्द हो गया, असी चौथे पास गए ना। तो लोकेशन असी करते जी स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की। मैं तो उन जादूगरों पे हैरान हूँ जो पाकिस्तान की लोकेशन के ऊपर इतराते हैं। लोकेशन तो कटारे साहब बनाई है, चीन से कम्पीट नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। ईरान ग्लोबली सैंक्शनड है, अफगानिस्तान ना तुसी गल नहीं करना चाहते। ईरान दे नाल ईरान ग्लोबली सैंक्शनड है, चाइना से हम कम्पीट नहीं कर सकते। इंडिया ना साड़ी अजलां दी लड़ाई है, ये लोकेशन का दी कटे दे साथ ही। ईरान हमारा जो है ना वो एनिमी कंट्री आपने बनाया हुआ पिछले कितने सालों से। तो हमारी लोकेशन क्या है भाई? समंदर ही समंदर, साढ़ा तो सिर्फ समंदर ही रह गया। चीनियों की ना सानू समझ आती, ना उनको हमारी समझ आती है। वो चीनी क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, कख पल्ले नहीं पड़ता ना उनके ना हमारे, ठीक है। उनको कुछ पता नहीं पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ा कल्चरल बैरियर है। आप चीन से, हम चीन करते हैं, साढ़े लीडर जाते हैं भाई दफा चीन साड़ा यार है। और पा मेरे चीन साड़ा यार है, पर गल ये कि मतलब हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। हमने क्या करना है चीन के साथ, ठीक है। ना हमारे कल्चरल कनेक्शन है, ना कुछ और, ना लेनी ना देनी, इस तरह की चीज़ें। सो ये मैं चीज़ समझता हूँ कि ये जो है ना, इंडिया की लोकेशन इंडो पैसिफिक, दैट्स द बेस्ट लोकेशन भाई। उन्होंने पकड़ के अभी देखे ना, इजराइल हमास में अमेरिका और इजराइल इकट्ठे हो गए, अमेरिका इजराइल इंडिया, ठीक है। मैं बल्कि यही कहूँगा कि उनकी जो एक
ऑपरेशन के ऊपर मबनी जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं गैर ज़रूरी, और उसको एक और सेटबैक हुआ है और हिंदुस्तान के लिए एक और, मैं यही कहूँगा कि एक और हजीमत का सामना उनको है कि अब उनके अफसरान 8 अफसरान को सजाए मौत वहाँ पर दे दी जाएगी। उन्होंने सपोर्ट भी भेज दी है, ठीक है। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी इंडियंस करते हैं। सो इंडिया ने अपने आप को बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखा हुआ है। अगले दिन मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, उसने कहा आपको पता नहीं चला हमने कैसे चीज़ें मैनेज की हैं। हम क्वाड का मेंबर भी हैं, लेकिन हमने वो कोई ट्रीटी भी नहीं होने दी। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हम उसके बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, लेकिन हम कोई ट्रीटी में भी नहीं है। इट मीन्स ट्रीटी ये होती है तो फिर ये होता है कि भाएं जे इन्हां नूं पीड़ होएगी तो सानू भी पीड़ होएगी, तो जे सानू पीड़ होएगी तो इन्हां नूं पीड़ होएगी। इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि सान तो पीड़ होनी होनी है और अमेरिकन को भी पीड़ होनी है, तो फिर हम क्या होगा, फिर उन्होंने कहा फिर मरना पाएगा। सो विल द इंडियन सोल्जर्स डाई विद द अमेरिकन सोल्जर्स अगेंस्ट द चाइनीज? That's a time tested, and that's one of the most difficult questions. Will Indian soldiers and American soldiers die against the Chinese, or Chinese soldiers will fight and die against Indians and Americans? ये क्वेश्चन हालात यही बनने ने ना। अमेरिका भज क्यों इंडिया के पास आ रहा है? इसीलिए आ रहा है कि भाई कल लड़ना पैना उस इंडो पैसिफिक दे विच बंदे कड्ढने पैने ने, शिपां कड्ढनियां पैनियां ने, जहाज कड्ढने पैने ने। F-16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਲੁੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ मसल भन्ने पैन, तो वी नीड यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। बिकॉज ऑकस इज वे वी आर प्रिपेयर्ड, हम बाकी मुल्कों के साथ तो प्रिपेयर्ड हैं। सो उन्होंने सोचा कि ये चाइना का मुकाबला करना है तो खित्ते च आ जाओ। सो दे केम इन खित्ता ऑल टुगेदर। सो ये चीज़ है, लेट्स सी, हम देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन इंडिया ने ये जो पार्शली रिज्यूम किए हैं वीज़े, ही अमेरिकन को कंसेशन दी है उन्होंने, अदरवाइज थिंग्स वुड नॉट हैव बीन सेम। दोस्तों, पाकिस्तानियों का तो एक ही नैरेटिव है, अगर भारत के खिलाफ कोई आरोप लगाता है उनको अपना बाप बनाना इनकी पुरानी आदत है, बहुत पुरानी आदत है। चाइना ने भारत पे आरोप लगाया, बाप बना लिया। कनाडा ने आरोप लगाया, बाप बना लिया। अब कतर ने आरोप लगाया, कतर को ये दादा परदादा अपना बाप तो पहले ही मानते थे, अब दादा परदादा भी बोलने लगेंगे। ये इनकी इमेज है। ग्लोबली अगर कोई डॉग रिकॉग्नाइज है तो वो भिखारिस्तान के लोग हैं, कुत्ते हैं स्ट्रीट डॉग के दुनिया में, कुत्ते हैं मेरे भाई, इनको सच बोल रहा हूँ। और भाई वो लोग तो अभी छोड़ के चले जाए जो पीस का ज्ञान देते हैं, मेरे को पीस भी समझ नहीं आता। कोई अपने देश को उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप लोग कहते हो यार पीस की बात करो, प्यार से बोलो। भाई मुझे वो समझ नहीं आता, प्लीज मुझे माफ करना। जो पीस चाहते हैं भाई, मेरे एटलीस्ट इस पार्ट को तो स्किप कर दे या मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर। मैं पीस की बात नहीं करता, जो देश को भला बुरा बोले मैं उसे पीस से बात करूं, मेरे को भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कतर यार हमारे 8 जवानों को फांसी देने की बात बोली कैसे उन्होंने? इतनी औकात हो गई उनको, भारत ने उनको बनाया, चलाया, अपने पैरों पे खड़ा किया पूरे गल्फ को भारत ने। आज उनकी इतनी औकात हो गई हमारे जवानों को फांसी देंगे जो कि वहां जाके उनके लिए काम कर रहे थे। ये गलती है उनकी, हिंदू है ये गलती है। ये क्या मतलब है यार कि मतलब किसी को भी टारगेट करोगे, आप बन गए हो, अपने पैरों पे खड़े हो गए तो फांसी दोगे? इतनी बड़ी औकात हो गई तुम्हारी। कनाडा की हालत देख ली है ना, वही हालत बनानी है तो फिर रेडी रहना आपने। दोस्तों कोई औकात नहीं है, ये छोटे छोटे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जितने बड़े बड़े ये देश हैं पूरे रेत से भरे हुए हैं, रेत के टीले से।